और एक आंसर होगा माइनस। प्लस जब होगा जब ये वाला पार्ट ग्रेटर देन 0, इसका मतलब x क्या हो गया ग्रेटर देन 1, और ये कब व्हेन x इज लेस देन। ये लिमिट क्या है पहले ये देखना है, कहाँ से स्टार्ट है 0 से लेकर 4 तक। क्या देखना है बीच में 1 आइडिया से यहाँ पर आता है, तो 1 से ग्रेटर ये वाला पार्ट है। अगर ग्रेटर देन 1 है तो इसका आंसर प्लस होगा, और 1 से लेस यहाँ पर है तो इसमें क्या होगा क्या लिखिएगा 0 से 1 नेगेटिव वाला आंसर होगा, ये वाला होगा। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स, और उसका dx कर दो तो ये आंसर आ गया 0 से 1 का। और 1 से 4 तक ये पॉजिटिव है तो ये वाला। अब नॉर्मल इंटीग्रेशन कर दो, लिमिट डाल दो, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस इसका x, इस पार्ट की लिमिट क्या है 0 से 1 प्लस। इसको कैसे सॉल्व करेगा x का dx x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 का 1x, लिमिट क्या है 1 से 4, वैल्यू डाल दोगे ना। पहले x की जगह क्या डालना है 1, फिर माइनस प्लस, फिर पहले 4, फिर माइनस 1, सोल्व करके वो आंसर। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बताओ कैसे करना है। दो आंसर हो गए। अगर x माइनस 5 का मॉडुलस है इसका, एक तो प्लस होगा x माइनस 5, एक होगा माइनस का x माइनस 5। ये कब होगा इसका आंसर ये होगा when x जब ये वाला पार्ट ग्रेटर देन 0, देन x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0 मींस व्हेन x इज ग्रेटर देन 5। ये होगा व्हेन x इज लेस देन 5। बताओ कैसे करेंगे इसको। लिमिट 2 से 8 है, ये लिमिट 2 से 8 है। 5 आता है कहीं पर, हाँ यहाँ पर आता है 5 से ग्रेटर में। अगर x ग्रेटर देन 5 है तो ये पॉजिटिव होगा, और 5 से लेस ये वाला पार्ट है उसमें नेगेटिव है। क्या लिखेंगे आप 2 से लेकर 5 तक, तो नेगेटिव वाला आंसर ये लिखना है 5 माइनस इसको लेकर 5 और माइनस x उसका dx कर दो, प्लस 5 से 8 तक किसका इंटीग्रेशन करना है x माइनस पॉजिटिव का, तो x माइनस 5। बाकी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। बताओ इसका इंटीग्रेशन 5 के बाद इसके साथ 1 का x स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर। लिमिट 2 से इस आंसर की लिमिट क्या है 2 से 5 प्लस इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर माइनस 5 माइनस लिमिट 5 5, से इसकी लिमिट है 5 से लेकर 8। वैल्यू डाल दोगे ना, तो बस पहले क्या डालना है 5 डाल दो, एक आंसर आएगा माइनस 2 वाला आंसर होगा, फिर 8 डाल दो, फिर माइनस 5। इसमें क्या लिख, मान लो ये 2x माइनस 3 है, इसके दो आंसर आएंगे। 2x माइनस 3 का एक तो प्लस वाला आंसर होगा, और एक क्या होगा माइनस 1। प्लस कब हो गया जब ये वाला आंसर ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन 3/2 1.5। ये कब है व्हेन x इज ग्रेटर देन, और ये कब है व्हेन x इज लेस देन 1.5। बताओ ये आंसर कहाँ से कहाँ तक है 1 से 7। किसको लोकेट करना है 1.5, 1 के इमीडिएट बाद यहाँ पर 1.5 आता है। इससे ग्रेटर ये है तो उसमें पॉजिटिव, इससे लेस में दो आंसर बनेंगे। क्या 1 से 1.5 में क्या होगा नेगेटिव होगा, ये वाला आंसर होगा नेगेटिव वाला 3 माइनस 2x उसका dx प्लस 1.5 से लेकर 7 तक पॉजिटिव आंसर। बाकी इंटीग्रेशन करके वैल्यू डाल दो, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन 3 क्योंकि इसके साथ 1 है, 1 का x माइनस इसका x क्या लिमिट है इसकी 1 से 1.5, तो वैल्यू डाल देना प्लस इसका आंसर क्या आएगा 2x स्क्वायर बाय 2 का x स्क्वायर माइनस इसकी लिमिट क्या है 1.5 से 7। वैल्यू डाल दो वहाँ से। हमारे बोर्ड में ये वाला क्वेश्चन आया था, एक सेट में है। अब तो कर लो वो, बताओ फर्स्ट स्टेप क्या होगा x होगा 5 माइनस 6 कर सकते हो
समझने में मैं बताता हूँ, टाइम लगेगा तुमको ज़रा थोड़ा सा। तो तुम बताते रहो क्या करना है। पहले 0 से पाई, एक्स को हटाओगे ना, क्या लिखोगे पाई माइनस एक्स, फिर क्या लिखोगे साइन, दोबारा एक्स को हटाकर पाई माइनस एक्स उसका dx, नीचे क्या हो गया 1 प्लस कोस पाई माइनस एक्स और उसका स्केयर। नेक्स्ट टाइम बताओ किसको चेंज करना है। साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन 180 माइनस एक्स होता है साइन एक्स, इसको तो हटाकर क्या लिख दिया हमने साइन एक्स, नीचे cos कोस 180 माइनस एक्स होता है तो माइनस कोस एक्स, लेकिन स्केयर करेंगे माइनस कोस एक्स का स्केयर तो प्लस एक्स। अब बताओ इन दोनों को ऐड ही करोगे ना, क्या आएगा यहाँ पर 2i इज इक्वल टू लिमिट क्या है 0 से पाई, क्या एलसीएम दोनों का सेम है, इसका एलसीएम सेम है तो 1 प्लस कोस के एक्स, ऊपर क्या आएगा यहाँ पर x साइन x आएगा ना, यहाँ पर x साइन x प्लस यहाँ पर आएगा पाई साइन x और क्या आएगा माइनस x साइन x आएगा, इसका dx करना है। x साइन x से x साइन x कट जाएगा, पाई कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट पाई को बाहर ले गए। अब ये बिल्कुल नॉर्मल इंटीग्रेशन क्वेश्चन हो गया। अगर आप अब सोचो cos x को t लेते हैं, क्या लेते हैं cos x को, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स टू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये माइनस वाला पार्ट यहाँ पर आ जाएगा। अब ये लिखेंगे, एक बार देख लो, रूल बताया नहीं मैंने वैसे, पाई क्या होगा ऊपर वाला पार्ट साइन एक्स क्या होगा माइनस और डी टी, नीचे क्या होगा 1 प्लस टी स्क्वायर। देखिए नया रूल है इसमें, अब ध्यान देख लो, जब भी पुट करते हैं ना तो लिमिट ये तो x के लिए तो ये लिमिट है, t के लिए ये लिमिट नहीं है, तो x की जगह पाई डाल दो यहाँ पर, क्या हुआ cos 180 ये होता है -1, फिर x की जगह 0 डाल दो, cos 0 क्या होता है 1। ये लिमिट भी गलत है, हमेशा लोअर नंबर स्मॉलर होना चाहिए, ऊपर वाला नंबर बड़ा होना चाहिए, ये उल्टा है। इसको रिवर्स कर दो तो बाहर माइनस लग जाता है। कभी भी आपको 3 to 1 दिखे लिमिट गलत है, अगर इसको 1 to 3 करेंगे तो माइनस बाहर लग जाता है। ये लिमिट क्यों गलत है, -1 नीचे आना चाहिए, 1 ऊपर आना चाहिए, तो हम इंटरचेंज कराएं इनको, तो क्या हो गया बाहर एक और माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 2i इज इक्वल टू पाई, क्या होता है इसका इंटीग्रेशन टेंजेंट इनवर्स t और -1 से 1 ना, टेंजेंट इनवर्स t का डेरिवेटिव है, इसका इंटीग्रेशन टेंजेंट इनवर्स t। आप क्या लिखेंगे 2i इज इक्वल टू पाई, क्या लिखना है पहले 1 पुट करना है, तो क्या आएगा टेंजेंट इनवर्स 1, फिर माइनस टेंजेंट इनवर्स क्या होगा -1, ये माइनस टेंजेंट इनवर्स से बाहर आ जाता है प्लस 1 का मतलब क्या होता है टेंजेंट π/4, 1 को हटाकर टेंजेंट π/4 डाला तो π/4 प्लस ये भी π/4, क्या होगा ये π/2 इंटू पाई इधर है, तो 2i इज इक्वल टू क्या हो गया पाई स्क्वायर बाई 2, और ये 2 नीचे जाकर पाई स्क्वायर बाय 4, ये इसका इंटीग्रेशन बता कौन सा करोगे। क्या लिखा पहले i इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 0 से पाई, अब x को हटाकर पाई माइनस एक्स इंटू साइन, यहाँ भी x को हटाकर पाई माइनस एक्स उसका dx, नीचे 1 प्लस कोस स्क्वायर x को हटाकर पाई माइनस एक्स, किस को चेंज करना है बताओ साइन पाई माइनस एक्स, क्या चीज़ होता है ये वाला पार्ट। अच्छा देख लो एक बार फिर कर लेंगे साइन एक्स कोस 180 माइनस एक्स कोस पाई माइनस एक्स माइनस कोस एक्स, लेकिन उसका स्क्वायर कर देंगे तो प्लस का कोस स्क्वायर एक्स। अभी होगा सिंप्लीफाई तो ऐड कर दो, क्या आएगा इधर ऐड कर 2i इज इक्वल टू 0 से पाई, एलसीएम सेम है दोनों का, क्या एलसीएम है 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ऊपर क्या आएगा x साइन एक्स, ये तो आएगा ही आएगा, और क्या आएगा प्लस क्या आएगा पाई साइन एक्स, और एक और आएगा माइनस x साइन एक्स, इस पूरे का dx।
नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक्स साइन एक्स कट जाएगा। ये पाई जो मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है बाहर आएगा। अब हमने कोस एक्स को क्या लिया, टी, क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा डी टी। ये माइनस यहाँ से हटकर यहाँ पर आ गया, क्या लिखेंगे आप, 2i इज इक्वल टू पाई लिमिट चेंज हो गया। साइन एक्स डी एक्स की जगह पर क्या लिखना है, माइनस और डी टी। नीचे क्या हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर। लिमिट पहले 180 डाल दो, कोस 180 माइनस 1 कोस 0 1। ये लिमिट गलत है, इसको सही करना है। तो -1 यहाँ पर 1 यहाँ पर बाहर माइनस करते हैं। 2i इज इक्वल टू पाई, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, टेंजेंट इनवर्स टी। और क्या लिमिट है भैया -1 से 1, तो 2i इज इक्वल टू पाई। पहले 1 डालते हैं, क्या आएगा टेंजेंट इनवर्स माइनस टेंजेंट इनवर्स -1। अब क्या करेंगे माइनस यहाँ पर आकर प्लस, ये क्या होता है टेंजेंट इनवर्स 1 का मतलब टेंजेंट π/4, तो यहाँ पर आएगा π/4 प्लस ये भी सेम है तो π/4। क्या होगा इन दोनों को प्लस करा तो π/4, नीचे जाएगा तो π/4, तो पाई स्क्वायर बाय 4, ये इसका आंसर है। बताओ क्या करना है, प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होगा, i इज इक्वल टू 0 से पाई, क्या लिखना है, एक्स को हटाकर पाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स को हटाकर पाई माइनस एक्स उसका डी एक्स। नीचे आएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स को हटाकर पाई माइनस एक्स। नेक्स्ट स्टेप में साइन पाई माइनस एक्स, क्या होता है उसका मतलब साइन एक्स कोस पाई माइनस एक्स माइनस कोस एक्स, लेकिन उसका स्क्वायर तो कोस एक्स। अगर इन दोनों को ऐड करें 2i इज इक्वल टू 0 से पाई, एलसीएम दोनों का ही सेम है 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। क्या क्या आएगा ऊपर एक्स साइन एक्स, तो यहाँ पर आएगा प्लस यहाँ पर क्या आएगा पाई साइन एक्स और क्या आएगा माइनस एक्स साइन एक्स, तो जो भी आंसर है इस पूरे का डी एक्स। क्या होगा एक्स साइन एक्स ये जो पाई कॉन्स्टेंट है ये बाहर आ गया। अब हमने कोस एक्स को क्या लिया टी माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये माइनस यहाँ से हटकर यहाँ पर आएगा, क्या लिखेंगे साइन एक्स डी एक्स यहाँ से पहले 2i इज इक्वल टू पाई। बताओ इस पार्ट को हटाया साइन एक्स डी एक्स को, तो लिखा माइनस डी टी। नीचे 1 प्लस कोस एक्स की जगह टी स्क्वायर। लिमिट कोस 180 तो -1 कोस 0 तो 1, इसको सही करा तो -1 to 1 बार माइनस 2i इज इक्वल टू पाई, इसका इंटीग्रेशन टेंजेंट इनवर्स टी। क्या लिमिट है -1 to 1, 2i इज इक्वल टू पाई। क्या लिखेंगे पहले टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट इनवर्स -1 माइनस माइनस प्लस, ये क्या होता है π/4 प्लस ये भी π/4, क्या होगा यहाँ पर π/2, तो पाई स्क्वायर बाय 2/2 पाई स्क्वायर बाय 4। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, और कागज को समझते हैं। तो क्या लिखे पहले i इज इक्वल टू 0 से पाई, क्या रखना है एक्स को हटाकर पाई माइनस एक्स इंटू साइन यहाँ पर भी एक्स को हटाकर पाई माइनस एक्स उसका डी एक्स। नीचे लिखेंगे 1 प्लस कोस स्क्वायर और एक्स को हटाकर पाई माइनस एक्स। क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में साइन पाई माइनस एक्स का मतलब क्या हो गया साइन एक्स। कोस पाई माइनस एक्स होता है माइनस कोस एक्स उसका स्क्वायर तो कोस एक्स। उसके बाद इन दोनों को ऐड करा 2i इज इक्वल टू लिमिट है 0 से पाई, एलसीएम दोनों का सेम है 1 प्लस कोस एक्स। ऊपर क्या आएगा यहाँ पर एक्स साइन एक्स प्लस यहाँ पर क्या आएगा ऐड कर रहे हैं तो आएगा पाई साइन एक्स और एक और आएगा माइनस एक्स साइन एक्स और इसका डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में एक्स साइन एक्स से एक्स साइन एक्स कर जाएगा। अब पाई कांस्टेंट है तो इस पाई को बाहर लेंगे। क्या करा हमने कोस एक्स को क्या लिया टी, तो माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये माइनस यहाँ पर आएगा तो 2i इज इक्वल टू पाई, इसको हटाकर क्या लिखना है साइन एक्स डी एक्स को माइनस डी टी। नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर। लिमिट ये नहीं है, वो लिमिट एक्स के लिए थी, टी के लिए लिमिट लाना है तो टी है यहाँ से आएगा
कोस 180 -1 कोस 0 तो 1 तो लिमिट उल्टी है। लिमिट सही करना है -1 to 1 तो बाहर एक और माइनस लगता है 2y = पाई क्या होगा इसका इंटीग्रेशन टेंजेंट इनवर्स टी लिमिट है -1 to 1 2y = पाई क्या लिखेंगे पहले टेंजेंट इनवर्स 1 फिर माइनस टेंजेंट इनवर्स -1 ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस क्या होगा ये आंसर π/4 + π/4 तो π/2/2 सर एक डाउट था तो π/4 गया 5/4 लिया तो तब भी सही होगा नॉर्मल है तो भी हाँ सही है फिर उसके साथ दो आंसर आ जाएगा ना नहीं एक ही लिख लो π/4 बस इतना डिटेल नहीं है इसका 5π/4 होता है टेंजेंट फिर 9π/4 है तो बहुत सारी होती है जनरल लिखा है सॉल्यूशन बताओ क्या करना है आर्टिशन में क्वेश्चन है x की होगा π/6 पहले प्रॉपर्टी थी कि x की जगह पर क्या डालना है π/6 बताओ क्या होगा I = 0 से पाई x की जगह π-x into tan टेंजेंट π-x into नीचे सीकेंट π-x plus tan प्लस टेंजेंट π-x नेक्स्ट स्टेप में टेंजेंट 180 -x इसको minus माइनस और टेंजेंट x minus सीकेंट secant 180 - x होता है माइनस सीकेंट x minus tan टेंजेंट 180 - x माइनस कॉमन ले सकते हैं अगर माइनस कॉमन लें तो ये दोनों प्लस और Plus, माइनस plus, प्लस इन दोनों को ऐड करा 2i = 0 से पाई क्या आएगा एलसीएम सेम है जो इसका एलसीएम वो इसका सेम है ऊपर क्या आएगा बताओ x टेंजेंट x प्लस प्लस minus x पाई टेंजेंट x फिर आएगा माइनस x टेंजेंट x और इसका dx करना कैंसिल हो जाएगा x टेंजेंट x से x टेंजेंट x कट जाएगा पाई बाहर चला कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा अब अगर इंटीग्रेशन में ऐसा क्वेश्चन मिले तो कैसे करोगे आप रेशनलाइज कर दो इसको किसी से रेशनलाइज कर दो सीकेंट x माइनस टेंजेंट x से ऊपर उसी से नीचे ऊपर क्या आएगा बताओ पहले यहाँ से स्टार्ट करना है 2y = पाई 0 से पाई इसको इससे करा क्या आएगा सीकेंट x टेंजेंट x माइनस फिर आएगा टेंजेंट स्क्वायर x अपॉन और इसका dx नीचे a + b a - b तो होगा सीकेंट स्क्वायर x ये 1 हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर x ये ऑलरेडी 1 होता है क्या होता है फॉर्मूला 1 plus x अब क्या दोनों का इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका हो जाएगा dx सीकेंट हो x जाएगा इसका नहीं होता इसका सीक्वेंस का x माइनस टेंजेंट स्क्वायर x कभी भी आए तो उसको लिखना होता है सीकेंट स्क्वायर x माइनस बाहर है तो ब्रैकेट में उसका dx अब सबका हो जाएगा इंटीग्रेशन 2i = पाई इसका इंटीग्रेशन सीकेंट x माइनस इसका इंटीग्रेशन टेंजेंट प्लस x और माइनस माइनस प्लस 1 का इंटीग्रेशन x लिमिट है 0 से पाई वैल्यूज डाल दो सारी क्या लिखेंगे पहले सीकेंट पाई माइनस टेंजेंट पाई प्लस पाई फिर क्या लिखना है माइनस क्या लिखेंगे अब Secant सीकेंट 0 0 माइनस टेंजेंट 0 प्लस 0 कौन कौन सी वैल्यू ये 0 ये 0 ये 0 तीन तो 0 हो गए सीकेंट 180 होता है -1 प्लस पाई क्योंकि माइनस ये 0 प्लस पाई माइनस ये 1 होता है -0 -0 क्या बचा इधर आंसर -2 2i = पाई यहाँ पर बचा पाई -2 और -2 और ये 2 नीचे जाएगा तो ये आंसर ठीक है क्या लिखना पड़े i = 0 से पाई इस x को हटाकर क्या लिखना है पाई माइनस एक्स इंटू टेंजेंट यहाँ भी x को हटाकर पाई माइनस एक्स उसका dx नीचे हो जाएगा सीकेंट x को हटाया तो पाई माइनस एक्स प्लस टेंजेंट x को हटाया तो पाई माइनस एक्स नेक्स्ट स्टेप में पाई माइनस एक्स माइनस टेंजेंट x होता है सीकेंट पाई माइनस एक्स माइनस सीकेंट x होता है टेंजेंट पाई माइनस एक्स माइनस टेंजेंट x क्या करा माइनस कॉमन लिया ये प्लस ये भी प्लस तो i = नहीं इनको ऐड करा 2i 2i = लिमिट 0 to पाई क्या एलसीएम आएगा सीक्वेंस एक्सप्रेस आएगा ऊपर क्या लिखना है न्यूमरेटर में x x टेंजेंट x लिख दिया प्लस पाई टेंजेंट x और फिर क्या आएगा माइनस
एक्स टेंजेंट एक्स और जो भी आंसर है इसका डी एक्स। अब एक्स टेंजेंट एक्स कट जाएगा, क्या बचा पाई बाहर। कैसे करा इसका इंटीग्रेशन, रेशनलाइज किससे करा, उससे ऊपर उसी से नीचे। न्यूमरेटर में क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए आपको आएगा 2i इज इक्वल टू पाई और 0 से पाई। पहला आंसर आएगा सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स माइनस फिर आएगा टेंजेंट स्क्वायर एक्स। तो क्या करना है इस पूरे का क्या करना है dx, नीचे a प्लस बी a माइनस बी, तो आएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। ये वैल्यूज के मालूम, इसको चेंज करना है, इसका इंटीग्रेशन तो टेंजेंट स्क्वायर माइनस है तो ब्रैकेट में इसकी जगह पर लिखना है सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस। अब 2i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स सीकेंट एक्स माइनस इसका इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स। तो ध्यान रखना माइनस माइनस प्लस 1 का dx हो जाएगा x और लिमिट क्या है 0 से पाई। 2i इज इक्वल टू पाई, क्या लिखेंगे पहले सीकेंट पाई माइनस टेंजेंट पाई और प्लस पाई, उसके बाद माइनस क्या लिखते हैं सीकेंट 0 माइनस टेंजेंट 0 और प्लस 0। कौन कौन सी वैल्यू, ये 0 ये होता है 1, ये 0, ये क्या होता है -1 प्लस पाई, यहाँ पर बचा -1 और कुछ बचा ही नहीं। तो क्या बचा है पाई माइनस, ये इसका आंसर पाई बाहर इज इक्वल टू 2i, तो ये इसके नीचे आ जाएगा आंसर। तो सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मतलब क्या लिखिए करें क्वेश्चन कोई और कर दिया 172 था। i इज इक्वल टू क्या लिखना है 0 से पाई, बताओ क्या लिखा है क्या लिखा है x को हटाकर पाई माइनस एक्स इंटू टेंजेंट, क्या लिखा है यहाँ पर भी पाई माइनस एक्स उसका dx, नीचे क्या आएगा सीकेंट पाई माइनस एक्स प्लस टेंजेंट पाई माइनस एक्स। अब क्या किया हमने, किस को चेंज करा, टेंजेंट पाई माइनस एक्स क्या होता है माइनस टेंजेंट एक्स, सीकेंट पाई माइनस एक्स का मतलब माइनस सीकेंट एक्स, टेंजेंट पाई माइनस एक्स माइनस टेंजेंट एक्स। क्या किया हमने ये प्लस हो जाएगा, क्या हुआ ऐड करा 2i इज इक्वल टू 0 से पाई, एलसीएम दोनों का सेम है सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। ऊपर क्या क्या आएगा, यहाँ पर आएगा एक्स टेंजेंट एक्स और क्या लिखेंगे प्लस पाई टेंजेंट एक्स और आएगा माइनस एक्स टेंजेंट एक्स और जो भी आंसर है इसका dx करना है। नेक्स्ट स्टेप में एक्स टेंजेंट एक्स कट जाएगा पाई का, इसको इंटू करना है किसी से ऊपर क्या आएगा मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 2i इज इक्वल टू पाई 0 से पाई, फर्स्ट पार्ट आएगा सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। क्या करना है इस पूरे आंसर का dx और नीचे आएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, उसका मतलब क्या होता है 1। इसको चेंज करना पड़ेगा टेंजेंट स्क्वायर एक्स ब्रैकेट में, क्योंकि माइनस वाले तो ब्रैकेट में इसको हटाकर अब इंटीग्रेशन हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 2i इज इक्वल टू पाई, फर्स्ट का आंसर सीकेंट एक्स माइनस इसका आंसर टेंजेंट एक्स और माइनस माइनस प्लस 1 का dx x, क्या लिमिट है 0 से पाई, सो 2i इज इक्वल टू पाई। पहले क्या रखना है यहाँ पर सीकेंट x की जगह पाई माइनस टेंजेंट पाई और प्लस पाई माइनस, अब क्या रखना है सीकेंट 0 माइनस टेंजेंट 0 और प्लस 0, ये 0 ये होता है 1, ये 0 तो ये क्या है -1 प्लस पाई माइनस 1। तो क्या आंसर बचा i इज इक्वल टू पाई बाई 2 इंटू पाई माइनस 2, ये इसका आंसर है। हाँ शुक्र, बहुत दिनों में आप तो हम तो कर रहे कौन सा चैप्टर करा था हमने लास्ट, हमने तो 1 to 9 सारे चैप्टर कर लिए, बल्कि हम कोर्स भी खत्म हो जाता है पूरा अगर करते तो। कौन सा करना होगा
एक बार मैं इसी 11 तो तुम करके आए होगे ना। 11 में 15 चैप्टर है, 10 चैप्टर तो हमारे हो गए पिछले महीने, तो 11 क्लास चल रही है सब। इस महीने फिर हमें रेस्ट करने नहीं तो पूरा कोर्स फिर जाता है भाई। एक महीने 10 चैप्टर हैं? एक महीने 10 चैप्टर मार्च स्टार्ट हो गया, मार्च अप्रैल 10 चैप्टर भी हो गए, काफ़ी दिन हो गए। अब तो हमने रेस्ट कर दिया कि आगे मत करो, तो क्या करेंगे आगे करके। 10 चैप्टर बहुत है अक्टूबर तक। ये पक्का का समझ लीजिए। ये करना था पहले, वो क्वेश्चन आ गया, ये आ सकता है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सेम ही करना है। क्या लिखेंगे आई इज इक्वल टू, क्या लिखना है 0 से पाई, एक्स को हटाकर यहाँ पर टेंजेंट पाई माइनस एक्स, नीचे क्या आएगा सीकेंट पाई माइनस एक्स इंटू कोसिकेंट पाई माइनस एक्स। कौन सा पॉजिटिव होता है इसमें? कोसिकेंट वालेटी, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। तो टेंजेंट पाई माइनस एक्स को हटा सकते हैं माइनस टेंजेंट एक्स। ये वाला पार्ट भी क्या होता है माइनस सीकेंट एक्स, लेकिन ये पॉजिटिव कोसिकेंट एक्स। नेक्स्ट स्टेप में माइनस से क्या हुआ, इनको ऐड करा दो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई, एलसीएम सेम आ रहा है सीकेंट एक्स इंटू कोसिकेंट एक्स उसका dx, ऊपर क्या आएगा x टेंजेंट x प्लस क्या आएगा पाई टेंजेंट x, और क्या आएगा माइनस x टेंजेंट x और इसका dx। बताओ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा भाई, x टेंजेंट x कट जाएगा, पाई का बाहर आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, चेंज कर लो सबको, साइन कोस आसान रहेगा। इस टेंजेंट x को हटाकर क्या निकालना, सीकेंट x को हटाकर क्या निकालना, कोसिकेंट x को, क्या बचा यहाँ पर रिवर्स, लेकिन साइंस के x का तो इंटीग्रेशन होता ही नहीं कभी भी, तो 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 है ना। अकेला साइंस के x हो तो उसको चेंज कर लेते हैं 1 माइनस, लेकिन 2 कांस्टेंट है ये तो बाहर आ जाएगा। अब कर लो इंटीग्रेशन, पहले 1 का इंटीग्रेशन तो हो जाता है x माइनस इसका साइन 2x अपॉन, इसकी लिमिट क्या है 0 से पाई। अब वैल्यूज डाल दो 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2, क्या लिखना है पहले x की जगह पाई, तो पाई माइनस साइन ये होगा 2 पाई बाई 2, फिर माइनस 0 माइनस साइन 0 अपॉन 2, साइन पाई 2 पाई 3 पाई सारे 0, साइन 2 पाई 0 होता है, ये सारे 0 हो गए, तो क्या बचेगा सिर्फ पाई स्क्वायर बाई 2। बताओ प्रॉपर्टी लगाए तो क्या करना है पहले, पाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 0 से पाई, क्या लिखे x को हटाकर पाई इंटू टेंजेंट, यहाँ भी x को हटाकर क्या लिखा पाई माइनस एक्स उसका dx, नीचे हो जाएगा सीकेंट पाई माइनस एक्स इंटू कोसिकेंट क्या हो गया पाई माइनस एक्स। अब टेंजेंट पाई माइनस एक्स का मतलब क्या होता है माइनस टेंजेंट एक्स, सीकेंट पाई माइनस एक्स
माइनस सीकेंट एक्स, ये लेकिन ये प्लस cosecant कोसिकेंट एक्स इंटू माइनस एक्स इन दोनों को ऐड करा, क्या आएगा यहाँ पर 2i इज इक्वल टू 0 से पाई। एलसीएम क्या आएगा दोनों का, ऊपर क्या आएगा यहाँ पर x टेंजेंट x प्लस और क्या आएगा प्लस पाई टेंजेंट x और माइनस x टेंजेंट x और इसका dx। बताओ अब क्या करा, एक्स टेंजेंट x से x टेंजेंट x करना है, पाई बाहर आ जाएगा पाई कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, टेंजेंट x को क्या लिखना है sin x अपॉन cos x, सेकेंड x को 1 अपॉन cos x, कोसिकेंट x को 1 अपॉन sin x। ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, ये 2i इज इक्वल टू पाई 0 टू पाई, ऊपर आएगा साइन स्क्वायर x और उसका dx। नहीं होता इसका इंटीग्रेशन, क्या लिखेंगे 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2। ये लिखना है साइन स्क्वायर को हमेशा से जा रहे हो अभी तो आए हो, चलो कल आ जाना, कल किस टाइम पे आ जाओ, सुबह 8:30 से लेकर 8:30 से 12 बजे तक आ जाओ, 1 बजे तक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये कांस्टेंट है, ये 2 बाहर आ जाएगा। अब क्या लिखेंगे 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2, पहले 1 का इंटीग्रेशन तो x माइनस ये होगा साइन 2x क्या लिखेंगे 0 से पाई। नेक्स्ट स्टेप में 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2, क्या रखना है पहले x की जगह पाई, तो पाई माइनस साइन 2 पाई अपॉन 2 फिर माइनस 0 माइनस साइन 0 अपॉन ये 0 साइन 2 पाई भी 0, क्या बचा यहाँ पर पाई स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बोर्ड में सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड ये है। जब हर एक क्वेश्चन में प्रॉपर्टी नहीं लग सकती, ये नहीं कि हर एक में 0 है तो वो लगा दो, उसमें अगर प्रॉपर्टी लगाए तो अटक जाएंगे, ऐड करा कुछ नहीं आएगा, आगे सोल्व नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन ऐसा है कि इसका इंटीग्रेशन कर लो, जो भी आंसर आए उसमें लास्ट में लिमिट पुट कर दो। ये बाई पार्ट्स का I8 का बाई पार्ट्स वाला क्वेश्चन है। साइन 2x को लिखना है 2 साइन x cos x लिख सकते हैं ना, इनटू में क्या है टेंजेंट इनवर्स, क्या चीज़ है साइन x उसका dx। ये क्वेश्चन है जरूरी है समझ। अब अगर साइन x को आप t लोगे, दिख रहा है ना साइन x, उसकी जगह t लोगे तो क्या हो जाएगा cos x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू dt। क्या सारा आंसर t में कन्वर्ट हो जाएगा, i इज इक्वल टू लिमिट ये चेंज हो जाएगी, 0 से पाई पहले cos x dx को हटाया तो क्या लिखा उसकी जगह dt। ये ट्रू कांस्टेंट है उसको बाहर आ गया, ये क्या होगा टेंजेंट इनवर्स t, वो फर्स्ट आएगा इनवर्स इनटू में साइन x की जगह t, यही बचा ना। अब लिमिट भी तो चेंज करना पड़ेगा, पहले पाई बाई 2 डाल दो यहाँ पर, साइन पाई बाई 2 होता है 1, साइन 0 क्या होता है 0, ये लिमिट आएगी। अब I8 का क्वेश्चन है, ये इनवर्स वाला फर्स्ट, I8 में पता है ना इनवर्स फर्स्ट अलजेब्रा सेकंड, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं I8 में। 2 तो बाहर बताओ, फर्स्ट फंक्शन इसका इंटीग्रेशन t स्क्वायर अपॉन माइनस इंटीग्रेशन का साइन फर्स्ट का डेरिवेशन, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर इनटू में t स्क्वायर उसका dt। अब ये 1/2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, ऊपर t स्क्वायर है, नीचे भी t स्क्वायर प्लस 1 है, तो क्या करेंगे प्लस 1 और माइनस 1 उसको अलग अलग कर दो। I इज इक्वल टू 2 टेंजेंट इनवर्स 2 इंटू t स्क्वायर बाई 2 माइनस r, क्या आएगा पहला पार्ट, अगर इसके नीचे आपने ये लिखा तो आएगा 1 माइनस इसके नीचे लिखा, इस पूरे का dt करना है, क्या करना है dt। अब बताओ 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा ना, तो इंटीग्रेशन हो गया टू t माइनस इसका इंटीग्रेशन होगा इंटीग्रेशन। अब पूरे आंसर की लिमिट क्या है भाई
जीरो से पहले 1 डाल दो, क्या आएगा 1 डालें तो भाई टेंजेंट इनवर्स 1 इंटू 1 का स्क्वायर बाई 2 माइनस हाफ टी की जगह क्या डालना है 1 माइनस टेंजेंट इनवर्स 1, ये तो 1 डाल दिया। अब माइनस बताओ क्या डालना है, जीरो डाले तो ये क्या हो गया जीरो, ये भी क्या हो गया जीरो, टेंजेंट इनवर्स जीरो भी जीरो होता है तो सारा जीरो आएगा, जीरो डालने क्या लिखेंगे इसका आंसर बताओ, 2 तो बाहर, ये क्या होता है इंटू 1/2 तो पाई बाई 8 माइनस 1/2 और क्या आएगा माइनस पाई बाई प्लस आएगा, माइनस माइनस प्लस, टेंजेंट इनवर्स 1 का मतलब होता है पाई बाई 4 तो प्लस पाई बाई 8, ये आंसर आ गया। पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 8 का मतलब पाई बाई 4, ये आंसर है इसका। इसे प्रॉपर्टी लगी नहीं है, बिना प्रॉपर्टी कराए लास्ट में निकाल दिया। बताओ क्या लिखा पहले हमने, साइन 2x को लिखा 2 साइन x इंटू कोस x और इंटू में टेंजेंट इनवर्स साइन x। अब क्या करा हमने साइन एक्स को टी साइन x को अगर t लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई कोस x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू dt, ये कोस x dx तो क्या होगा dt। क्या क्या बचा अंदर, टेंजेंट इनवर्स टी साइन x की जगह रखा t इंटू ये साइन x बचा t और 2 कांस्टेंट के बाहर लिमिट साइन पाई बाई 2 तो 1 साइन 0 0। अब आइलेट में इनवर्स फर्स्ट और अलजेब्रा सेकंड, क्या लिखेंगे पहले फर्स्ट फंक्शन इसका हो जाता है टी स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन इसका डेरिवेटिव इंटू में इसका इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 इस पूरे का ये 1/2 कांस्टेंट बाहर है, ऊपर टी स्क्वायर है, नीचे भी टी स्क्वायर प्लस 1 है तो हमने क्या करा प्लस 1 माइनस 1। अब 2 क्या लिखना है टेंजेंट इनवर्स टी इंटू में टी स्क्वायर बाई 2 माइनस हाफ क्या आएगा लगभग एक तो आएगा 1, एक आएगा माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, दोनों का डी टी करना है, 1 का डी टी क्या हो जाएगा माइनस उसका टेंजेंट इनवर्स ऑफ टी और लिमिट डाल दो 0 से 2 बार, पहले क्या पुट करना है क्या आएगा टेंजेंट इनवर्स 1 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन माइनस हाफ टी की जगह 1 माइनस ये क्या होगा 1 टेंजेंट इनवर्स 1, उसके बाद माइनस क्या डालना है 0 डाले तो ये भी 0 ये भी 0 टेंजेंट सब कुछ 0, ये क्या हो गया पाई बाई 4 इंटू हाफ पाई बाई 8 माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस, ये क्या होता है पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 8 और बाहर इसके 2 है तो 2 इंटू क्या आएगा ये पाई बाई 4 माइनस 1। कहाँ तक पहुँच गया इसमें, सिर्फ 2 हो गए आखिरी पीछे नोट्स है ना घर पर, एक बार रिवाइज कर लेना है जो बच्चे को कल कर लो। अब बताओ क्या लिखा पहले हमने साइन 2 से साइन किया पहले लिखा 0 से पाई बाई 2 साइन 2x को लिखा 2 साइन x कोस x इंटू में टेंजेंट इनवर्स साइन x और इस पूरे का dx। क्या करा अब हमने साइन x को दिया लिया हमने d, क्या हो जाएगा कोस x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी, तो ये कोस x इंटू डी एक्स हट जाएगा, क्या लिखेंगे डी। और बताओ क्या क्या लिखना है 2 है वो बाहर आ गया और टेंजेंट इनवर्स टी इंटू में क्या बच गया ये साइन x की जगह टी, आई लेट में ये फर्स्ट और ये सेकंड, अब 2 बाहर बताओ क्या होगा आईलेट का रूल के हिसाब से फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इसका इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर 2 है उसका इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 इस पूरे का dt। क्या करा हमने 1/2 कांस्टेंट को बाहर आ जाएगा, ऊपर क्या है टी स्क्वायर और नीचे भी क्या है टी स्क्वायर प्लस 1, तो क्या करा प्लस 1 और माइनस, अलग अलग करें तो क्या आएगा पहला पार्ट दिस 1 माइनस एक तो आएगा 1 फिर माइनस 1/t स्क्वायर प्लस, अब 2 इंटू टेंजेंट इनवर्स टी इंटू में टी स्क्वायर बाई 2 माइनस हाफ, पहले 1 का dt करें तो आएगा t फिर माइनस इसका इंटीग्रेशन और क्या लिमिट है इस पूरे पार्ट की 0 से 1
पहले 1 पुट करना है हर जगह। क्या आएगा? टेंजेंट इनवर्स 1 इंटू 1 का स्क्वायर बाई 2 माइनस हाफ, डी की जगह 1 डाल दें 1 माइनस टेंजेंट इनवर्स 1। ये तो फर्स्ट पार्ट आ गया माइनस। अब क्या डालना है? 0 डाले तो ये भी 0, ये सब कुछ 0। ये क्या होता है? पाई बाई 4 इंटू 1 बाई 2 पाई बाई 8 माइनस 1 बाई 2। अब क्या आएगा? प्लस माइनस माइनस प्लस, ये पाई बाई 4 होता है इंटू तो पाई बाई 8 और 2 बाहर है तो 2 इंटू क्या आएगा? इन दोनों को प्लस करा दो पाई बाई 4 और माइनस हाफ। ये आंसर। एक क्वेश्चन अपने करा हुआ है बिना लिमिट के करा हुआ है, शायद तुमको ध्यान होगा। मानो बताओ कैसे करना है? साइन एक्स माइनस कोस एक्स का डेरिवेटिव है ऊपर। क्वेश्चन है 5वां कराया मैंने। साइन एक्स माइनस कोस एक्स को टी लेंगे, क्या लेंगे इसको? टी। इसका डेरिवेटिव क्या हो गया? कोस एक्स प्लस साइन एक्स, इस पूरे का डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? डी टी। तो ऊपर वाला पार्ट क्या होगा? डी टी। नीचे वाले के लिए स्केलिंग करेंगे ना, क्या आएगा? स्केलिंग करेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स इज इक्वल टू डी स्क्वायर। इस पार्ट को हटाया तो 1 माइनस साइन 2x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। साइन 2x हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर, तो रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे? 45 साइन 45 1 बाई रूट 2 माइनस कोस 45 1 बाई रूट 2 तो 0, फिर 0 डाल दो। साइन 0 तो 0, कोस 0 1 तो ये लिमिट माइनस हो, ठीक है ना? अब इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स टी होता है, साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव ये होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया? साइन इनवर्स टी। क्या लिमिट है? क्या आएगा? साइन इनवर्स 0 माइनस साइन इनवर्स माइनस। ये क्या होता है? साइन इनवर्स 0 का मतलब होता है साइन 0, ये माइनस आगे आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स 1 होता है साइन पाई बाई 2। ये कट के ये कट के क्या आंसर आएगा इसका? पाई बाई 2। कागज ना सब कुछ लिमिट अब बताओ क्या करना है? साइन एक्स माइनस कोस एक्स को क्या लिया हमने? इसका डेरिवेटिव कोस एक्स, इसका माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, इस पूरे का डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ऊपर वाला पार्ट क्या होगा? ये वाला पार्ट तो डी टी। नीचे वाले पार्ट के लिए क्या करना है? स्केलिंग करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स आएगा प्लस कोस स्क्वायर एक्स आएगा माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स आएगा इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ये वाला पार्ट क्या हो गया? 1 माइनस साइन 2x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो साइन 2x की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। लिमिट कैसे चेंज करेंगे बताओ? पहले 60 डालना है, 60 साइन 60 माइनस कोस 60 तो हाफ। अब 30 डालना है, साइन 30 माइनस इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स टी और लिमिट यहाँ पर लिख दो। अपर लिमिट ये है और लोअर लिमिट ये है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? साइन इनवर्स टी को हटाकर क्या रखना है? रूट 3 बाई 2 माइनस हाफ, फिर माइनस साइन इनवर्स क्या रखना है? हाफ माइनस रूट 3। इसमें से माइनस कॉमन लिया ये तो प्लस हो जाएगा। क्या वो माइनस कॉमन लिया? ये दोनों सेम है तो रूट आएगा। ये इसका आंसर, ठीक है? बताओ क्या करना है? क्वेश्चन नहीं किया हमने, ऐसा किया है बिना लिमिट वाला करा है, सेम क्वेश्चन था वो। क्या करना है पहले? साइन एक्स माइनस कोस एक्स को क्या लिया हमने? इसका डेरिवेटिव
कोस एक्स, प्लस साइन इसका प्लस साइन एक्स इंटू में डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा डी टी। तो ऊपर वाला पार्ट डी टी, नीचे वाला पार्ट कैसे करना है, उसको स्क्वायर करेंगे स्केलिंग करें तो क्या आएगा साइन स्क्वायर एक्स आएगा प्लस कोस स्क्वायर एक्स आएगा माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स आएगा और इज इक्वल टू आएगा डी स्क्वायर। इस पार्ट को हटाकर क्या लिखा है माइनस साइन 2x इज इक्वल टू डी स्क्वायर। तो साइन 2x की वैल्यू 1 माइनस लिमिट बताओ क्या आएगा पाई बाई 360 साइन 60 क्या होता है रूट 3/2 माइनस साइन माइनस कोस 30 डाल रहे हैं साइन 1/2 माइनस कोस। इसका इंटीग्रेशन हो जाता है साइन प्लस टी का डेरिवेटिव ये होता है तो इसका इंटीग्रेशन ये और लिमिट ये पुट करना है। अब बताओ क्या करना है पहले साइन इनवर्स टी की अगर क्या लिखेंगे √3/2 माइनस फिर माइनस साइन इनवर्स लोअर लिमिट डालना है। अब क्या करें इन दोनों में माइनस कॉमन लिया ये तो प्लस हो गया ये तो माइनस 3/2 माइनस ये दोनों सेम है तो 2 टाइम ऑफ दिस आंसर। लास्ट क्वेश्चन करते हैं उसको। यहाँ जितने भी क्वेश्चन किए सबसे इम्पोर्टेंट ये है। आपने कर लिया वो कौन सा इसमें बाई पार्ट्स नहीं है सिर्फ पूरा है पूरा है बाई पार्ट्स इसमें। आप एक क्वेश्चन नंबर लिख देते इस पे पीछे ताकि हमको अगली बार कोई देखे तो बता। चलो अब तो नहीं अगली बार देखिए। अब बताओ ये कैसे sin x करना है? minus cos x should be वैसे करना है बिल्कुल सेम। अगर साइन एक्स माइनस कोस एक्स को क्या लिया हमने क्या होगा इसका डेरिवेटिव cos x plus कोस sin एक्स माइनस कोस एक्स का माइनस साइन एक्स इस पूरे का क्या होगा डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा डी टी। तो ऊपर वाला पार्ट क्या होगा डी टी। अब बताओ नीचे वाले के लिए क्या करा square कर देंगे क्या हुआ स्केलिंग करा तो साइन स्क्वायर एक्स आएगा plus cos square प्लस कोस स्क्वायर एक्स आएगा minus 2 sin x माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स आएगा इज इक्वल टू टी स्क्वायर। इस पार्ट को हटाकर क्या लिखा हुआ minus 2 है sin x माइनस साइन 2x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो साइन 2x की वैल्यू हो गया 1 माइनस राइटिंग 9 प्लस 16 साइन 2x 1 माइनस लिमिट बताओ क्या होगी limit पाई बाय 4 डाला साइन पाई बाय 4 1 बाय minus कोस 45 1 बाय 1 तो ये 0 आएगा। फिर 0 डाला साइन 0 तो 0 होता है माइनस कोस 0 1 होता है तो माइनस 1। अब ये क्या है माइनस 1 से 0 डी टी अपॉन क्या आएगा 9 प्लस 16 माइनस 16 ये हो जाएगा 25। फिर minus 16 अब 16 कॉमन लेना है डी एक्स अपॉन ये है तो 16 कॉमन लिया तो 1 बाई 16 बाहर आएगा माइनस 1 से 0 क्या होगा 16 कॉमन लिया तो 25 बाई 16 तो 5 बाई 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस स्क्वायर फॉर्मूला पहले 1 बाई 16 इसका फॉर्मूला डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 इंटू ए लॉग ऑफ ए प्लस एक्स ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। क्या लिमिट है इसकी क्या लिमिट है इसकी माइनस 1 से 0। ये वाला पार्ट 4 से 4 कट जाएगा तो 1 अपॉन 40 तो ये हो गया। फिर बताओ लो क्या डाल रहे हैं टी की जगह पहले 0 डाला तो क्या हुआ 5 बाई 4 प्लस 0 नीचे 5 बाई 4 माइनस 0 फिर माइनस लो क्या डालना है माइनस 1 डाला है यहाँ पर 5 बाई 4 माइनस 1 5 बाई 4 माइनस माइनस 1 तो 9 बाई 4 ये 4 से 4 कट जाएगा। ये 5 बाई 4 है और 5 बाई 4 1 होता है तो 0 log 1 का मतलब 0 minus 1 ये बचा 1 बाई 40 इंटू दिस तो माइनस 1 बाई 40 log 1 आंसर इसका कुछ और प्रूव करना है 1 बाई 9 क्या होता है log 1 minus log 9 1 बाई 9 क्या लिखते हैं 3 की पावर माइनस 2 1 बाई 9 क्या होता है 3 की पावर ये माइनस 2 आगे आ जाएगा minus 2 आ गया यहाँ से हटकर आगे माइनस 2 आ जाएगा तो प्लस 1 बाई 20 ये प्रूव करना था। इसका आंसर क्या आना चाहिए 1 बाई 20 क्लियर सबको।
एक बार भी करना सकता है। किसको लेंगे हम? sin x minus cos x को चीज साइन एक्स माइनस कोस एक्स को क्या लिया हमने? क्या होगा इसका डेरिवेटिव? कोस cos एक्स, x इसका प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। क्या आ गया ऊपर? तो नीचे वाला पार्ट कैसे आएगा? स्केलिंग करके 9 प्लस 16 पता है ना, साइन टू एक्स की वैल्यू आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। लिमिट 45 डाल दो, क्या आएगा? 45 1 बाई तो क्या आएगा? फिर जीरो डाल दो, साइन 0 0 कोस 0 1 तो -1। अब थोड़ा आगे सोल्व करा तो -1 से 0। ऊपर क्या आएगा? डी टी। नीचे क्या आएगा? सिंप्लीफाई करेंगे 25 minus 16 तो आएगा 25 16 माइनस 16 टी स्क्वायर 25 आएगा माइनस तो 16 16। को अब 16 कॉमन डिनोमिनेटर में आएगा 1/16। ये होगा -1 से 0 डी टी अपॉन 5/4 का 5/4 का स्क्वायर माइनस t का whole टी का होल स्क्वायर। पहले ये लिखना है, क्या लिखिए पहले? 1/16 इसका फॉर्मूला 1/2 इंटू ए, log of 1/2 log ऑफ ए a minus x upon q प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। और जो भी आंसर इसकी लिमिट है -1 से 0। ये कितना बचेगा? 4 से 4 पर कट जाएगा, ऊपर तो 1 नीचे 4। क्या लिखेंगे? लॉग ऑफ, पहले क्या डालना है? पहले 0 जीरो डाला तो क्या आएगा? 5/4 प्लस 0 5/4 माइनस 0 और -4 क्या पुट करना है? और क्या आएगा? 5/4 -1 5/4 यहाँ पर -1 डाला तो +1। ये क्या होगा? 5/4 अपॉन 5/4 तो 1। ये बचा 1/4 और ये बचा 9/4। log 1 क्या होता है? 0। ये 0 इसको इससे करा तो -1/40 log ऑफ 1/9। आंसर तो ये भी ठीक है। 1/9 को हटाकर लिख सकते हैं -2। ये -2 यहाँ से इंटू में -1 तो माइनस माइनस प्लस 1/40 log ऑफ, ये इसका आंसर है। दो दिन में हो जाएगा। होमवर्क नेक्स्ट टाइम का क्या है? ये अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेना, मैं जब भी आगे आएंगे 159 से लेकर 175। टेस्ट में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए किसी के भी। 159 भी देख लेना, 160